नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में निवेश की दुनिया के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना पहला कदम रखने की सोच रहे हैं। हम म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ये साल इंडियन इकोनॉमी के लिए इतने सारे मौके क्यों लेकर आ सकता है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। क्या 2026 सच में वेल्थ बनाना शुरू करने के लिए एक अच्छा साल हो सकता है? सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये नंबर। भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7 से 8% तक। देखिए, जब किसी देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत ही मजबूत माहौल तैयार करती है। लेकिन एक मिनट, ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? मतलब कौन से एरियाज में? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, कुछ खास सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, जहां जबरदस्त तेजी की उम्मीद है। और सीधी सी बात है, जहां ग्रोथ होती है वहीं तो निवेश के सबसे अच्छे मौके बनते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, म्यूचुअल फंड्स। हम इसे जीरो से समझेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है, ये बात तो समझ आ गई, पर ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या चीज? ये सवाल तो हर नए इन्वेस्टर के मन में आता ही होगा। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, म्यूचुअल फंड एक कॉमन गुल्लक की तरह है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा डालते हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस जमा हुए पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। मतलब आपके पैसे को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के होते हैं। पहला, इक्विटी फंड्स। ये ज्यादातर पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं, तो इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न की उम्मीद भी सबसे ज्यादा होती है। फिर आते हैं डेट फंड्स, जो काफी सेफ माने जाते हैं और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। और तीसरे हैं हाइब्रिड फंड्स, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दोनों का एक बैलेंस्ड मिक्स होते हैं। तो पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 2 मेन तरीके हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, जिससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। नए लोगों के लिए ये बेस्ट तरीका है। वहीं लमसम में एक साथ एक बड़ी रकम लगाई जाती है, लेकिन उसके लिए मार्केट की सही टाइमिंग पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब कंपाउंडिंग का जादू देखिए। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपए की एसआईपी करता है और उसे 20 साल तक चलने देता है, तो 15% के एवरेज रिटर्न पर उसके पास 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है ना कमाल? छोटी शुरुआत, लेकिन नतीजा कितना बड़ा। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है, शुरुआत कहां से करें? आइए 2026 के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन फंड्स पर नजर डालते हैं जो नए इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकते हैं। यहाँ कुछ टॉप फंड्स की एक लिस्ट है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज दोनों में इन्वेस्ट करता है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। अगर कोई सेफ स्टार्ट चाहता है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक अच्छा ऑप्शन है, जो बड़ी और स्टेबल कंपनीज में पैसा लगाता है। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप जैसे फंड्स में ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और हाँ, आईसीआईसी प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकारी खर्च का फायदा उठाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक मिनट, स्मॉल कैप, ये नाम सुनने में ही एक नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? क्या उन्हें ऐसे फंड से बचना नहीं चाहिए? ये एक बहुत ही वैलिड और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने निवेश को अलग अलग फंड्स में बांटना। सिर्फ एक ही जगह सारा पैसा लगाने के बजाय अपने रिस्क को फैलाना ही समझदारी है। चलिए देखते हैं कि पहला पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई भी इन्वेस्टर अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% बड़ी और स्टेबल कंपनियों वाले लार्ज या फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाल सकता है, 30% मिड कैप में, जो मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का 20% स्मॉल कैप में, ताकि हाई ग्रोथ का भी फायदा मिल सके। इस तरह रिस्क काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। पोर्टफोलियो तो बन गया, लेकिन अब कुछ ऐसे नियमों की बात करते हैं जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो क्या हैं वो सुनहरे नियम? सबसे पहला, एसआईपी शुरू करें और लंबी अवधि, मतलब कम से कम 5 से 10 साल तक निवेशित रहें। दूसरा, जब मार्केट गिरे तो घबराकर बेचे नहीं, बल्कि उसे और इन्वेस्ट करने का एक मौका समझें। तीसरा, हमेशा अपनी रिसर्च करें। और चौथा, अगर जरूरत लगे तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और जरूरी चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है टैक्स।
अगर कोई अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा रखने के बाद बेचता है तो उसके मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स लगता है। फिलहाल ये 10% है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। किसी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी वैसे ही रिटर्न देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी रिसर्च करने के बाद एक नए इन्वेस्टर का पहला इन्वेस्टमेंट स्टेप क्या होना चाहिए, इस पर सोचिए, रिसर्च कीजिए और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कीजिए।